नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कहानी। ये कहानी है 3 पक्के दोस्तों की, एक हाथी, एक कुत्ता और एक पेंगुइन। चलिए शुरू करते हैं उनकी दोस्ती की ये अनोखी दास्तान। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक हरा भरा जंगल जहां चारों तरफ जिंदगी है, उसका सारा का सारा पानी अचानक सूख जाए। क्या करेंगे वहां रहने वाले जानवर? चलिए इसी कहानी में पता लगाते हैं कि हमारे ये दोस्त इतनी बड़ी मुश्किल से कैसे निपटते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक प्यासा दिन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज्यादा गर्म और उमस भरे दिन से। मतलब एक ऐसा दिन जो हमारे दोस्तों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुश्किल लेकर आने वाला था। एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल में रहता था एक बड़ा सा हाथी और उसका जिगरी दोस्त एक नटखट कुत्ता। दोनों की दोस्ती भाई पक्की वाली थी। और पता है, उनका एक और दोस्त भी था, एक बहुत ही प्यारा सा पेंगुइन। और वो रहता था एक ऐसी जादुई जगह पर जहां जंगल की हरियाली खत्म होती थी और बर्फ की सफेदी शुरू हो जाती थी। तो हुआ यूं कि एक दिन इतनी गर्मी थी कि लग रहा था मानो सूरज आग उगल रहा हो। सबका हाल बेहाल था। अब हाथी ने सोचा, आहा, ऐसी गर्मी में तो नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। और बस यही सोचकर वो अपनी मस्ती में झूमता हुआ नदी की तरफ चल पड़ा। पर जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा, वो हैरान रह गया। उसकी प्यारी नदी, वो तो लगभग पूरी तरह सूख चुकी थी। बेचारा हाथी बहुत उदास हो गया। पर असली झटका तो हाथी को अगले दिन लगा। वो एक उम्मीद लेकर वापस नदी पर आया, पर वहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। नदी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। अब तो हाथी सच में परेशान हो गया। वो बेचैनी से सोचने लगा, अब मैं नहाऊंगा कहाँ, पानी कहाँ से पीऊंगा, मतलब अब क्या होगा। उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, पानी की तलाश में एक लंबा सफर। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो हाथी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मदद ढूंढने का फैसला किया। आखिर सच्चे दोस्त मुश्किल में ही तो काम आते हैं, है ना? तो हाथी दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त कुत्ते के पास गया। उसने पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? कुत्ते ने जवाब दिया, नहीं तो चलो नदी पर चलते। इस पर हाथी ने उदास होकर कहा, लेकिन नदी तो पूरी सूख गई है। अब कुत्ता भी सोच में पड़ गया, तो फिर अब हम क्या करें? और तभी दोनों को अपने दोस्त पेंगुइन की याद आई। बस उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए एक लंबे सफर पर जाएंगे। अब फिर शुरू हुआ उनका लंबा, बहुत लंबा सफर। वो चलते गए और बस चलते ही गए, चलते गए। आखिरकार वो जंगल के किनारे पर पहुंच ही गए और उनके सामने था बर्फ और ठंड का देश, एक बिल्कुल नई दुनिया। पर बर्फ पर चलना इतना आसान कहाँ था। हाथी का पैर फिसलने लगा और वो मदद के लिए जोर से चिल्लाया, अरे पेंगुइन मेरे दोस्त, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। अब आता है कहानी का अगला मोड़, एक बर्फीला समाधान। पेंगुइन के आने से सब कुछ बदलने वाला था। पेंगुइन ने पूछा, क्या हुआ? तो हाथी ने उसे सारी बात समझाई। हमारे जंगल का सारा पानी खत्म हो गया है। पेंगुइन के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने हाथी और कुत्ते दोनों के लिए ढेर सारी बर्फ पैक कर दी। उसने समझाया, पहला स्टेप, इस बर्फ को घर ले जाओ। दूसरा स्टेप, इसे आग पर रखो। और तीसरा स्टेप, ये पानी बन जाएगी। कितना आसान और बढ़िया तरीका है ना? और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, दोस्ती ही दोस्त के काम आते हैं। ये हिस्सा हमें दोस्ती का असली मतलब समझाएगा। घर वापस आकर जब भी उन्हें प्यास लगती, वो आग पे बर्फ रखकर पानी बना लेते। उनकी मुश्किल का हल जो मिल गया था। फिर एक दिन खूब खूब जोर की बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। नदी फिर से पानी से भर गई और देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जंगल में फिर से रौनक लौट आई। अब जब सब ठीक हो गया तो दोनों दोस्त अपने दोस्त पेंगुइन का शुक्रिया अदा करने गए। उन्होंने कहा, शुक्रिया पेंगुइन, तुमने हमारी मुश्किल घड़ी में बहुत मदद की। पेंगुइन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे इसमें शुक्रिया कैसा, हम दोस्त हैं और दोस्त तो हमेशा एक दूसरे की मदद करते ही हैं। तो इस कहानी का सार यही है
कि हमें अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आखिर दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।